वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बिटकॉइन का जोश हाई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? मेरे ख्याल से ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हमने होती हुई देखी है और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो है पूरा समीकरण क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश और दुनिया में किस तरह से बदलेगा, कहाँ किस तरह से कीमतें अब बढ़ेंगी, ये एक देखना बाकी रह गया है, क्योंकि हमने जिस तरह के लेवल्स होते हुए देखे हैं बिटकॉइन के, जब तक ऐलान नहीं हुआ था, जब तक काउंटिंग चल ही रही थी, बिटकॉइन लगभग $75,000 के आसपास हमने कीमतें देखी हैं। लेकिन अब ये कीमतें यहाँ से कहाँ पर जाएंगी और बतौर क्रिप्टो करेंसी निवेशक आपको क्या करना चाहिए? सुमित गुप्ता, को फाउंडर कॉइन DCX, मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइएगा किस तरह से यहाँ पर US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर जो चाल है बिटकॉइन की, उसमें हमने रफ्तार देखी, और आपका अनुभव चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक का क्या रहा है इस पूरे अंतराल में, जब हमने कीमतें इतनी ऊंची जाती हुई देखी? और केवल बिटकॉइन की बात नहीं, मेरे ख्याल से तमाम क्रिप्टो करेंसीज में, टोकन्स में हमने तेजी देखी है। सुमित। श्वेता, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड मैं पिछले 12 घंटे से रात भर जाग के मैं काफी मोमेंटम ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैंने जो देखा है कि, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है, जो मूवमेंट है, वो काफी इलेक्शन के रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट था। काफी प्रिडिक्शन वेबसाइट्स भी यही बता रही थी। और जैसे जैसे हमने देखा इलेक्शन में जो इलेक्शन में रिजल्ट्स आते गए, वैसे वैसे बिटकॉइन के प्राइस में भी उतार आपको ऊपर जाते हुए दिखा वो। एंड काफी क्लोज कोरिलेशन है। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रॉस क्रॉस किया है, जो कि 6 महीने बाद काफी अवेटेड मोमेंट था। और ये इसलिए बिकॉज वन इज, ये जो करंट गवर्नमेंट है, राइट, करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, काफी प्रो क्रिप्टो है, काफी प्रो बिटकॉइन है, और काफी वोकल ओपनली उन्होंने बोला है कि वो यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं दुनिया की। और ये लोगों को कई मायने में एक्सपेक्टेड था कि जैसे अगर ट्रम्प वापस आते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, बिकॉज बहुत सारी यूएस में इंस्टीट्यूशंस है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इस एसेट क्लास में आना चाहते हैं। बट बिकॉज ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, जो एसईसी के इन्फोर्समेंट है, उस चक्कर में बहुत सारे लोग साइडलाइंस पे थे। बट नाउ वो, अब जो डर है वो हट चुका है। एंड इसका नतीजा हम बिटकॉइन के प्राइस पे भी देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में हमें और बिटकॉइन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, उसके बाद बिटकॉइन नई ऊंचाइयां अचीव करता है। और इस बार भी नवंबर मंथ थोड़ा एक स्पेशल है। नवंबर में मैंने पिछले 8 साल से देख रहा हूँ कि नवंबर में हमेशा बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, बहुत ऊपर जाता है। तो अभी वो हमें देखने को मिला है। और अभी आई थिंक रिजल्ट आया है, बट जैसे जैसे हम देखेंगे कल परसों, बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, बहुत सारा इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है वाया ईटीएफ्स ऑन बिटकॉइन एंड सारी क्रिप्टो करेंसीज। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अभी मोमेंटम प्राइस में आएगा अगले 1 महीने के अंदर। तो सुमित, हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द हम लखटकिया कीमत देखेंगे बिटकॉइन की। जी। हम 1 लाख तक जाता हुआ देखेंगे बिटकॉइन को। इसकी उम्मीद क्या हमें लगा कर रखनी चाहिए, जिस तरह की तेजी दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे पता नहीं कब होगा, बट मुझे जो लग रहा है, एंड अगेन जो मैंने पिछले 8 साल से देखा है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बिटकॉइन, फॉर एग्जांपल, अगर आप 2012 में देखेंगे तो $11 का था। फिर लगभग $1100 पे गया था इलेक्शन के बाद 1 साल के अंदर। और 2016 में ये $700 से 18,000 $19,000 तक गया था। और अभी जो 2020 में भी उसने आई थिंक 500% जंप किया था 1 ईयर विद इन इलेक्शंस। मैं देख रहा हूँ कि इस बार अगर आप पास्ट ट्रेंड्स को देखेंगे तो डेफिनेटली डुएबल है। और आने वाले कुछ महीनों में, मुझे नहीं पता कब, बट जिस तरीके का मोमेंटम दिख रहा है और जिस तरीके का कैपिटल जो कि अंदर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, आई थिंक $1 लाख एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्दी हम लोग देख सकते हैं, 1 महीने 2 महीने, पॉसिबली बाय एंड ऑफ दिस ईयर, हम लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, केवल यहाँ बिटकॉइन की बात नहीं हो रही है, बाकी टोकन्स का वही हाल बताइएगा, जो कि बिटकॉइन की ही एक श्रेणी में आती हैं, और बाद में अगर हम जी दूसरी मीम कॉइन्स की भी बात करें तो। जी, सारे ये सारे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, सारे काफी इंटरलिंक्ड हैं। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो बाकी सारे क्रिप्टो में भी आपको मोमेंटम दिखता है, प्राइस ऊपर जाती है। और अगर बिटकॉइन गिरता है तो सारे जो बाकी क्रिप्टो हैं वो भी गिरते हैं। तो ये काफी कोरिलेशन है जो स्टेब्लिश्ड है ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स।
सी बाकी क्रिप्टो भी इसलिए ऊपर जा रहा है बिकॉज अभी लोग बेट बिटकॉइन पे नहीं ले रहे हैं, ओवरऑल क्रिप्टो रेगुलेशंस पे ले रहे हैं ग्लोबली। और यूएस प्रो क्रिप्टो एडमिनिस्ट्रेशन अगर यूएस में है, और जिस तरीके की पॉलिसीज हैं, जिस तरीके का कमिटमेंट किया उन्होंने, आई थिंक उसका इम्पैक्ट सिर्फ बिटकॉइन पे नहीं बाकी सारे क्रिप्टो पे भी होता है। और इसीलिए आपको सारा मोमेंटम, सारा मूवमेंट सारे क्रिप्टो में दिखेगा। और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो ब्रॉडर रेगुलेटरी क्लैरिटी पे है, बिकॉज जिस तरीके का कमिटमेंट ट्रंप ने दिया है पहले, वो ये है कि हम अमेरिका को प्रो क्रिप्टो बनाना चाहते हैं, हम वहां पे क्रिप्टो इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं। मुझे लगता है बाकी बहुत कंट्रीज भी देख रही हैं इसको और देखेंगे आने वाले समय में, और हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज अब ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जो कि एक टाइम पे काफी अलग तरीके से देखा जाता था, अब उसका जो रुख है, जिस तरीके से लोग देखेंगे वो काफी चेंज होगा। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड वो इस डेवलपमेंट को देखेंगे, और जब रेगुलेटरी क्लैरिटी ओपन होती है, जब सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्री को, तब डेफिनेटली सारे जो क्रिप्टो हैं, सारे जो आप डिफरेंट डिफरेंट सोलाना, इथेरियम, सब पे डेफिनेटली इम्पैक्ट डायरेक्टली देखने को मिलता है, और जो कि देखने को मिल भी रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे रेगुलेशन साइड से क्लैरिटी मिलती जाएगी, और जैसे जैसे नई नई चीजें आती जाएंगी, मुझे लगता है कि बिटकॉइन और सारे क्रिप्टो करेंसीज में, नॉट जस्ट बिटकॉइन बट सारे क्रिप्टो में आपको वो आपको प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। देखिए, भारत में अभी भी क्रिप्टो को लेकर रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं। अभी भी एक लीगल टोकन की तरह नहीं ट्रीट किया जाता। अब बताइएगा, क्या कोई सूरत हाल बदलने की उम्मीद है इस तरह के मैंडेट से? देखिए, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे लगता है कि इंडिया अभी भी काफी पीछे है जब जब बात करें रेगुलेशंस की, रेगुलेटरी क्लैरिटी की। मुझे लगता है डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ग्लोबली सारे कंट्रीज जो अपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रही हैं उस पर होगा, और ये काफी क्लियर है कि सब कंट्रीज को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। और जब अमेरिका एक लीड लेगा, एक ब्लूप्रिंट बनाएगा रेगुलेशंस का, तो बाकी सारे कंट्रीज भी और कंफर्टेबल होंगे इसको अडॉप्ट करने में। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इस पे डिस्कशंस होंगे, इस पे डिस्कशंस होने चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज हम लोग इस इंडस्ट्री में, जो कि यूएस इतना बढ़ावा दे रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, उसमें इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए। इंडिया को भी काफी क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और वो मोमेंटम मैं भी शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ। बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 6 months to 12 months डेफिनेटली आई डू सी अ लार्ज इम्पैक्ट। एंड इंडिया में भी मेरी उम्मीद है, मेरा मानना है कि आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर हम लोग भी इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे। जो रेगुलेटरी स्टैंड है टुवर्ड्स क्रिप्टो, टुवर्ड्स वेब3, वो इंप्रूव होना चाहिए। एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबली इवॉल्व हो रही है। इंडिया को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, और जब अमेरिका जैसा देश इस पे काफी प्रो स्टैंड लेता है, तो बाकी सारी कंट्रीज नोटिस करती हैं, इंडिया भी नोटिस कर रहा है। और इसीलिए इसमें थोड़ा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, और जो मैं आगे 1 साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और राइट, सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बिटकॉइन और इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी की चाल पर हमसे बातचीत की है। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में आपसे और बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरह की चाल हमें दिखाई दे रही है और जो आपने हमें समझाया है, लगता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज लगातार हेडलाइन में रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। और इसी के साथ मुझे भी इस खास पेशकश में आज इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। और यूट्यूब पर अगर आप हमें देखते आए हैं तो आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपके सवाल लेकर हम शो में शामिल करते हैं। नमस्कार।